अफ्तार से पहले आपने 10 मिनट ये पोटैटो निकाल के बाहर रख लेने हैं। 10 मिनट के बाद आपने अच्छे से गर्म ऑयल करना है और इसमें ये डाल के आपने फ्राई कर लेने हैं। यकीन जाने आप एक दिन आप ये थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो पूरा रमजान आपका बहुत ही सुकून से गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन जी। तो रमजान शरीफ में ये बहुत ही आपके जबरदस्त सी रेसिपी काम आने वाली है जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पोटैटो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो यकीन जाने आप ये मैकडोनल्ड और KFC के चिप्स लाना भूल जाएंगे। ये घर में बनाएंगे और बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत जल्दी से अब ये बना के रेडी कर सकेंगे जी। आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और आलू जो है वो आपने सख्त लेने हैं, नरम आलू नहीं लेने और पुराने आलू भी आपने नहीं लेने। इस तरह से सख्त से आलू होने चाहिए। सबसे पहले अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छिलका उतार लेंगे जी। तो छिलका उतारने के बाद अभी हम कटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। मैकडोनल्ड पे फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं ना, वो इस तरह से मोटी मोटी उनकी कटिंग होती है। वो इस तरह से पहले रेडी करके रखते हैं तो बाद में वो जल्दी से फ्राई करके दे देते हैं। इस तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे जी। इस तरह से पतले पतले नहीं होने चाहिए, इस तरह से थोड़े से मोटे होने चाहिए। इसी तरह से सेम हम सारी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम 4 से 5 पानी में इन्हें अच्छे से धो लेंगे। 4 से 5 दफा हम इनको धोएंगे अच्छे से, ताकि जो आलूओं के अंदर वाइट सा पानी होता है उसको हमने, गदला सा पानी होता है उसको हमने अच्छे से खत्म करना है जी। तो यहाँ पे खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें हम खुला पानी शामिल करेंगे जितने में हमारे आलू आराम से डिप हो जाए। तो सबसे पहले हम पानी को गर्म कर लेंगे जी। तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। तो 2 किलो मेरे पास आलू हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं, तो इसमें 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने सिरका शामिल किया है। सिरका मैंने इसलिए शामिल किया है कि जो आलूओं में चिपचिपाहट सी होती है वो खत्म हो जाए। जो लेसदार से आलू होते हैं उसको खत्म करने के लिए मैंने सिरका शामिल किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू इस तरह से कट करके पानी में डिप करके रखे होते, अच्छे से मैंने वॉश कर लिए हैं। 5 से 6 दफा मैंने इन्हें वॉश किया है। अभी हम सारे आलू शामिल कर देंगे। तो मैं ये 2 किलो से रेसिपी रेडी कर रही हूँ, तो आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो आपने नमक, सिरका, ये चीजें आपने थोड़ी सी इजाफी डालनी है। तो इस तरह से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हम इन्हें सिर्फ 3 मिनट तक आलूओं को पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 3 मिनट तक। 3 मिनट से ज्यादा हम आलूओं को नहीं पकाएंगे जी। 1 मिनट के बाद हम इस तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे, ताकि नीचे ज्यादा हीट होती है तो नीचे वाले आलू जो है वो हमारे ज्यादा ना गल जाएं और ऊपर वाले कच्चे ना रह जाएं। तो इस तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो यकीन जाने आप जो मैकडोनल्ड्स और KFC में बच्चों को लेके देते हैं चिप्स वगैरह, वो बिल्कुल इसी तरह वो फ्रेंच फ्राइज बना के रेडी करते हैं। वो पहले इस तरह से वो बना के रेडी कर लेते हैं, जब उनके पास गाहक आता है तो उसी टाइम वो फ्राई करके दे देते हैं। तो इतने जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रमजान शरीफ में टाइम कम होता है अफ्तारी के टाइम, तो आप ये इस तरह से बना के रख लें, पूरा महीना आराम से आप निकाल सकते हैं। ये महीना 1.5 महीना आराम से बेफिक्र होकर आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल भी ना जायका खराब होगा ना इनका कलर खराब होगा जी। तो माशाल्लाह आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट से ज्यादा आपने आलूओं को बॉयल नहीं करना, इन्हें बस हमने 40% हमने इन्हें बॉईल करना है। तो बाकी 60% हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे जब हम फ्रेंच फ्राइज रेडी करेंगे। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि किस कंडीशन में जो है ना आलू होने चाहिए, कितने सख्त होने चाहिए। ये देखें आप, इस तरह से ये थोड़े सख्त रखने हैं हमने। तो यहाँ पे हम आंच बंद कर देंगे और इस तरह से हम स्टेनर की मदद से आलू निकाल लेंगे। इजाफी पानी हम निकाल देंगे। इस तरह से हम एक चकोर ले लेंगे जिसके नीचे सुराख हो, ताकि जो इजाफी पानी है इसके अंदर वो सारा रिमूव हो जाए। इस तरह से निकालने के बाद हम इन्हें अच्छे से ठंडा कर लेंगे जी। तो किचन टॉवल हम यहाँ पे बिछा लेंगे और इस तरह से सारे हम आलू बॉईल करके रखे हैं और पानी हमने अच्छे से रिमूव कर दिया है। इस तरह से बिल्कुल हम इन्हें अलग अलग कर देंगे। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी इन्हें खुश कर सकते हैं। बस आप 15 से 20 मिनट पंखा चलाएं तो ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाएंगे। नहीं तो आप इन्हें इस तरह से भी, अगर आपके पास टाइम है तो वैसे भी ये खुश्क हो जाएंगे। किन जाने आप एक दिन आप ये थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो पूरा रमजान आपका बहुत ही सुकून से गुजरेगा। इस तरह से सारे फैलाने के बाद इस तरह से हम टिश्यू ले लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हल्के हल्के जो इसके ऊपर पानी है उसको हम खुश्क कर लेंगे। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से
ठंडा करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी आप माशाल्लाह देख सकते हैं अच्छे से मैंने आलू खुश्क कर लिए हैं, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो ये आप देख सकते हैं ये बर्तन बिल्कुल खुश्क है, इसको मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया है। बर्तन खुश्क होना चाहिए, कोई भी चीज़ नमी वाली आपने यूज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे हमने जो आलू खुश्क करके रखे हुए हैं, ठंडे करके रखे हुए हैं, तो ये शामिल कर देंगे। यकीन जाने आप इस तरह से ये रेडी करके रख लें तो पूरा रमज़ान का महीना आप बहुत सुकून से गुजार सकेंगे। तो अभी हम इसमें कुछ थोड़ी सी और चीज़ें शामिल करेंगे। 2 से 3 चुटकी लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते। इसी तरह से 2 से 3 चुटकी मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने आलू को बॉयल किया तो उस टाइम हमने पानी में भी नमक शामिल किया था, इसलिए 2 से 3 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे। तो अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने कितना शामिल किया है। इतना हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे जितने आलू हमारे पास हैं। आलू जो है ना वो हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। 3 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। तो अभी हम हाथ की मदद से आराम से इस तरह से इन सारे जो हमने आलू शामिल किए हैं, इस तरह से अच्छे से इनके ऊपर कोट कर देंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे मैदा लेके और चावल का आटा आप ले लें। मैदा और चावल का आटा ये दोनों चीज़ें मिक्स करके आप वो भी लगा के रख सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी आपके फ्रेंच फ्राइज बन के रेडी होंगे। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमने कोटिंग कर ली है। तो बिल्कुल ये खुश्क हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसे हम जी तो अच्छे से हमने इस तरह से कोट कर लिए हैं। अभी हम इन्हें किसी कंटेनर में डाल के या जिप लॉक शॉपर में डाल के, अगर जिप लॉक शॉपर भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जो घर में नॉर्मल शॉपर होते हैं हम सब्जी वगैरह लाते हैं, वो कोई साफ शॉपर लेके आप उसमें भी आप ये डाल के तो आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब आप लोगों ने इसे फ्राई करना हो तो फ्राई करने का क्या तरीका है। तो अफ्तार से पहले आपने 10 मिनट ये पोटैटो निकाल के बाहर रख लेने हैं। 10 मिनट के बाद आपने अच्छे से गर्म ऑयल करना है और इसमें ये डाल के आपने फ्राई कर लेने हैं। तो मैं इन्हें फ्राई नहीं करूंगी, मैं इन्हें बस इसी तरह से किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रीज करने लगी हूँ। तो यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपका भी मसला हल हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये आप बच्चों के लिए लंच के लिए भी बना के आप रख सकते हैं। सुबह के टाइम पे टाइम कम होता है तो जल्दी से निकाल लें, फ्राई करें और बच्चों को आप लंच के लिए ये दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी आप साफ साइज शॉपर ले लें। तो अभी हमने इसमें ये जो हमने फ्रेंच फ्राइज बना के रखे हैं तो ये शामिल कर देंगे। इस तरह से डालने के बाद हम इन्हें ये आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर से हम इसे गिरा लगाएंगे इस तरह से और इन्हें हम फ्रीज़र में रख लेंगे। जी तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।